जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी छात्रों को अपने इस YouTube मंच द जॉब मेकर। दोस्तों आज का क्लास झारखंड जीके टेस्ट का प्रैक्टिस सेट नंबर 28 होने वाला है। दोस्तों अगर इसके पूर्व की क्लास आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप आसानी से जाके चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के क्लास में मिसलेनियस टाइप का प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट सभी टॉपिक से 1 से 2 प्रश्न कवर करने का कोशिश किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले जो छात्र चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जॉब मेकर चैनल आपको बिल्कुल ऑथेंटिक प्रश्न आपको देता है जो एग्जाम में आने का मैक्सिमम संभावना रहे। चलिए दोस्तों आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मुंडाओं की पुरखा कहानियों एक मौखिक परंपरा का हिस्सा है। इस परंपरा को क्या कहते हैं? प्रश्न को बहुत ध्यान से समझिएगा। और जेपीएससी में यह प्रश्न पूछा हुआ था कि मुंडाओं की पुरखा कहानियां एक मौखिक परंपरा का हिस्सा है, इस परंपरा को क्या कहते हैं? दोस्तों आपके पास ओनली 3 सेकंड्स का समय रहेगा आंसर करने के लिए। समय शुरू होता है अब। सही जवाब है दोस्तों सोसोबोंगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। और दोस्तों सोसोबोंगा को गाथा गीत के रूप में, याद रखिएगा, गाथा गीत के रूप में इसको हम लोग गाते हैं। गाथा गीत के रूप में इसको गाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों सेकंड नंबर, ध्यान दीजिएगा। और जेएसएससी के द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है, कर्मा नृत्य के 2 प्रकार कौन से हैं? कर्मा नृत्य के 2 प्रकार कौन से हैं? सही जवाब है दोस्तों खेमटा एवं भीनुसारी। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है, खेमटा एवं क्या है? भीनुसारी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 3 नंबर का प्रश्न है, डुम्बारी बुरु किस आंदोलन से संबंधित है? डुम्बारी बुरु किस आंदोलन से संबंधित है? सही जवाब है दोस्तों बिरसा उलगुलान। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। डुम्बारी बुरु किस आंदोलन से संबंधित है? तो बिरसा आंदोलन से, अब यह बिरसा उलगुलान से। दोस्तों यह 9 जनवरी 1899 ईस्वी में, ठीक ना, डुम्बारी बुरु पहाड़ पे अंग्रेजों ने जालियांवाला बाग के तर्ज पे यहाँ पे गोलियां बरसाई थी, जिसमें निहत्थे बहुत सारे मुंडाओं की हत्या कर दिया गया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर है बिरसा उलगुलान। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हो समुदाय में बधु मूल्य को क्या कहा जाता है? हो समुदाय में बधु मूल्य को क्या कहा जाता है? सही जवाब है दोस्तों गोनोम। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। और दोस्तों कहीं कहीं पे आपको गोनोंग भी मिलेगा, गोनोंग भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो शब्द का प्रोनाउंसिएशन का सिर्फ खेल है। गोनोम या गोनोंग दोनों एक ही है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। नगड़ी गांव स्वर्ण रेखा एवं डैश डैश नदियों के उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है। नगड़ी गांव स्वर्ण रेखा एवं डैश डैश नदियों के उत्पत्ति के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों आज की क्लास में मैक्सिमम प्रश्न जेएसएससी द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है, तो बहुत अच्छा प्रश्न है, रिपीट होने का मैक्सिमम चांसेस है। सही जवाब है दोस्तों दक्षिणी कोयल। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। नगड़ी गांव से स्वर्ण रेखा नदी और दक्षिणी कोयल नदी दोनों निकलती है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। और दोस्तों जेएसएससी द्वारा यह प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 6 नंबर का प्रश्न है, मोतीझारा जलप्रपात किस नदी पर बना है? मोतीझारा जलप्रपात किस नदी पर बना है? सही जवाब है दोस्तों अजय नदी। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। मोतीझारा जलप्रपात किस नदी पर बना है? याद रखिएगा अजय नदी पे बना है। और दोस्तों कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा। टोटल 25 क्वेश्चन में से आप कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं, ठीक ना भाई। 24 घंटा में 1000 से ऊपर लोग देखते हैं, लेकिन कमेंट यार बहुत लोग कम करते हैं। भाई कमेंट करिए, कमेंट करने में क्या जाता है, उससे हमको अनुमान लगता है ना कि आप किस तरह का प्रश्न कर ले रहे हैं।
आपको किस तरह का प्रश्न अब देना चाहिए, इसलिए कमेंट करना जरूरी है, आप कमेंट जरूर कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर और इसके बारे में जान लीजिए दोस्तों कि यह झरना साहेबगंज जिला का एकमात्र जलप्रपात है, ठीक ना, ओनली वन जलप्रपात है साहेबगंज जिला का। कौन सा? तो मोतीझारा। और किस नदी पर है? अजय नदी पे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है। जोजोहातु जो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जोजोहातु जो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सही जवाब है दोस्तों क्रोमाइट। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। जोजोहातु जो पश्चिमी सिंहभूम में स्थित है किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो क्रोमाइट के लिए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 8 नंबर का प्रश्न है। पत्थर तथा बीड़ी उत्पादन के लिए मशहूर जिला कौन है? पत्थर तथा बीड़ी उत्पादन के लिए मशहूर जिला कौन है? सही जवाब है दोस्तों पाकुड़। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों यह एक्साइज में पूछा हुआ प्रश्न है। एक्साइज 19 में जो एग्जाम हुआ था उसमें यह पूछा हुआ प्रश्न था। पत्थर तथा बीड़ी उत्पादन के लिए मशहूर जिला कौन है? पाकुड़ है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 9 नंबर का प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न है। झारखंड में भारत के निम्न का 26% आरक्षित भंडार है। झारखंड में भारत का निम्न का 26% आरक्षित भंडार है। सही जवाब है दोस्तों लौह अयस्क। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर, याद रखिएगा। झारखंड में 26% लौह अयस्क है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 10 नंबर का प्रश्न है। झारखंड का प्रसिद्ध पारसी अग्नि मंदिर कहां स्थित है? झारखंड का प्रसिद्ध पारसी अग्नि मंदिर कहां स्थित है? सही जवाब है दोस्तों जमशेदपुर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। झारखंड का प्रसिद्ध पारसी मंदिर कहां है? तो भाई जमशेदपुर में, याद रखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, पूछ देगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 11 नंबर का प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है। झारखंड धातु कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए प्रसिद्ध है जो शानदार डिजाइनों के सुंदर चौड़े कागज बनाते हैं जिन्हें डैश डैश कहा जाता है। प्रश्न को फिर से समझना है। झारखंड धातु कार्य करने वाले श्रमिकों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, जो शानदार डिजाइनों के सुंदर चौड़े कागज बनाते हैं जिन्हें डैश डैश कहा जाता है। सही जवाब है दोस्तों चूर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। और दोस्तों यह प्रश्न जेपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न था। जेपीएससी में पूछा हुआ प्रश्न है। भाई मैं यहाँ पे जो भी प्रश्न आपको दूंगा बिल्कुल अच्छा प्रश्न दूंगा, एग्जाम में आने का मैक्सिमम संभावना है मैं वैसा प्रश्न दूंगा। भाई इजी प्रश्न कराकर मैं आपको खुश करने वाला नहीं हूं, ठीक है। इसलिए मेरे पास आप आए हैं तो आपका भरोसा मैं बरकरार रखना चाहता हूं और आपका एग्जाम में रिजल्ट कैसे हो मैं उस पर ज्यादा फोकस करने वाला हूं। वीडियो बनाने के लिए, व्यू पाने के लिए मैं कतई नहीं पढ़ाना चाहता हूं। कम ही लोग देखें, क्वालिटी ऑफ कंटेंट देखें, मेरा मकसद ये है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 12 नंबर ध्यान दीजिएगा। फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कहां स्थित है? फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज कहां स्थित है? सही जवाब है दोस्तों रांची में है। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा हुआ प्रश्न है, पूछा जा सकता है। वे कौन पद्मश्री पुरस्कार विजेता हैं जिन्होंने अपने व्यापक वृक्षारोपण और जल संरक्षण प्रयास से झारखंड के हजारों लोगों का जीवन बदल दिया है? झारखंड का जल पुरुष भी कहा जाता है। प्रश्न को एक बार फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं। वो कौन पद्मश्री पुरस्कार विजेता है जिन्होंने अपने व्यापक वृक्षारोपण और जल संरक्षण प्रयास से झारखंड के हजारों लोगों का जीवन बदल दिया है? झारखंड का जल पुरुष भी कहा जाता है। सही जवाब है दोस्तों सिमोन उरांव। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। और दोस्तों सिमोन उरांव को 2016 में
पद्मश्री का पुरस्कार प्राप्त हुआ था। और दोस्तों यह बेड़ो के निवासी हैं, याद रखिएगा, रांची जिला के बेड़ो निवासी हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कंघी कट या कुंभ कट पेंटिंग झारखंड की निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी एक अनूठा परंपरा है? बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न को समझिएगा। कंघी कट या कुंभ कट पेंटिंग झारखंड की निम्नलिखित जनजातियों में से किसकी एक अनूठा परंपरा है? सही जवाब है दोस्तों उरांव जनजाति का, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा 25 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन सही कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग कमेंट करते नहीं हो इसलिए मेरे को बोलना पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 15 नंबर का प्रश्न है, 1931 ईस्वी में ठेबले उरांव ने किस संगठन की स्थापना की जिसका भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान था? प्रश्न को फिर से समझिएगा, 1931 ईस्वी में ठेबले उरांव ने किस संगठन की स्थापना की जिसका भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान था? सही जवाब है दोस्तों किसान सभा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। और भाई लोग कहीं कहीं पे आपको 1930 भी देखने को मिलेगा, कहीं कहीं पे आपको 1929 भी मिलेगा किसान सभा। लेकिन भाई लोग यह आईआरबी में पूछा हुआ प्रश्न था और जेएसएससी जो है इस प्रश्न को पूछा हुआ है, तो जेएसएससी के अनुसार 1931 में ही किसान सभा का गठन हुआ। ठीक है, आपको 1931 ही याद रखना है, ज्यादा एक्सपेरिमेंट करने का जरूरत नहीं है। ठीक ना, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, 16 नंबर का प्रश्न है, झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग कब स्थापित किया गया था? झारखंड में एल्युमिनियम उद्योग कब स्थापित किया गया था? सही जवाब है दोस्तों 1937 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों यह प्रश्न दरोगा का मेंस में पूछा हुआ था, याद रखिएगा, दरोगा के मेंस में पूछा हुआ था। और जो मुरी का एल्युमिनियम कारखाना है उसका स्थापना कब होता है? तो उसका स्थापना होता है 1938 ईस्वी में, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 17 नंबर, ध्यान दीजिएगा, निम्न में से किस जनजाति में गोत्र प्रथा नहीं होती है? निम्न में से किस जनजाति में गोत्र प्रथा नहीं होती है? सही जवाब है दोस्तों सौरिया, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। सौरिया जनजाति में गोत्र की प्रथा नहीं पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है और दोस्तों जेएसएससी द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है, भारत के किस गवर्नर जनरल ने इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना की थी? भारत के किस गवर्नर जनरल ने इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना की थी? सही जवाब है दोस्तों लॉर्ड इरविन, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, और 9 दिसंबर 1926 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। किसके तर्ज पे? तो रॉयल स्कूल ऑफ माइंस लंदन में है, उसके तर्ज पे इसको स्थापना किया गया था, इंडियन स्कूल ऑफ माइंस। कब किया गया था? 9 दिसंबर 1926 को। किसके द्वारा? तो लॉर्ड इरविन के द्वारा। दोस्तों यह प्रश्न पूछा जा सकता है, याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, इसीलिए मैं सेलेक्ट किया हूं। दोस्तों 25 क्वेश्चन को सेलेक्ट करने के लिए कम से कम हमको 200 से 250 प्रश्न को देखना पड़ता है। ठीक ना, बहुत समय लगता है, अदरवाइज मैं ऐसे ही कहीं से भी प्रश्न उठा के आपको दे सकता हूं, लेकिन ऐसा कतई नहीं करने वाला हूं मैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 19 नंबर, ध्यान दीजिएगा, अमानत नदी किस में गिरती है? अमानत नदी किस में गिरती है या किस नदी में मिल जाती है? सही जवाब है दोस्तों उत्तरी कोयल नदी, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। अमानत नदी उत्तरी कोयल नदी में जाकर मिल जाती है, मतलब उत्तरी कोयल नदी के सहायक नदी है। कौन? तो अमानत नदी, याद रखिएगा। और उत्तरी कोयल नदी किसकी सहायक नदी है? तो उत्तरी कोयल नदी सोन नदी के सहायक नदी है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 20 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा प्रश्न है, जेएसएससी द्वारा पूछा हुआ प्रश्न है। झारखंड के किस जनजाति में श्राद्ध संस्कार को कमावत कहा जाता है? झारखंड के किस जनजाति में श्राद्ध संस्कार को कमावत कहा जाता है? सही जवाब है दोस्तों भूमिज, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, भूमिज जनजाति में श्राद्ध संस्कार को क्या कहा जाता है?
तो भाई कमावत कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 21 नंबर, ध्यान दीजिएगा। रणधीर प्रसाद वर्मा को डैश डैश सम्मान से सम्मानित किया गया है। रणधीर प्रसाद वर्मा को डैश डैश सम्मान से सम्मानित किया गया है। सही जवाब है दोस्तों अशोक चक्र से। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। रणधीर वर्मा को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। दोस्तों याद रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, बिल्कुल याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों ध्यान दीजिएगा 22 नंबर है। संथाली साहित्य का प्रथम नाट्य बिंदु चांदन किसके द्वारा लिखा गया है? संथाली साहित्य का प्रथम नाट्य बिंदु चांदन किसके द्वारा लिखा गया है? सही जवाब है दोस्तों रघुनाथ मुर्मू। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा, संथाली साहित्य का प्रथम नाट्य बिंदु चांदन किसके द्वारा लिखा गया है? तो रघुनाथ मुर्मू के द्वारा लिखा गया है। और दोस्तों संथाली साहित्य का जो लिपि है ओल चिकी, उसके आविष्कारक भी कौन है? रघुनाथ मुर्मू। याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 23 नंबर, ध्यान दीजिएगा। इद्दी मी डैश डैश जनजाति के विवाह का प्रकार है। इद्दी मी डैश डैश जनजाति के विवाह का प्रकार है। सही जवाब है दोस्तों असुर जनजाति का। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इद्दी मी असुर जनजाति का विवाह का प्रकार है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 24 नंबर, ध्यान दीजिएगा। बुल्लू इमाम किस जनजाति लोक कला से संबंधित हैं? बुल्लू इमाम किस जनजाति लोक कला से संबंधित हैं? सही जवाब है दोस्तों सोहराई और कोहबर। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर है। बुल्लू इमाम किस जनजाति लोक कला से संबंधित है? याद रखिएगा सोहराई और कोहबर। याद रखिएगा सोहराई और कोहबर। दोस्तों अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा, बिल्कुल याद ही रखिएगा, मेरे द्वारा जो बताया गया प्रश्न है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 25 नंबर, ध्यान दीजिएगा। और आज का आखिरी प्रश्न है। झारखंड निवासी दीप सेन गुप्ता ने विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप को कब जीता था? झारखंड के निवासी दीप सेन गुप्ता ने विश्व युवा शतरंज चैंपियनशिप को कब जीता था? सही जवाब है दोस्तों 2000 में जीता था। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। और दोस्तों याद रखिएगा अंडर 12 प्रतियोगिता में, ठीक है, 2000 ईस्वी में विश्व खिताब जीता था किसने? दीप सेन गुप्ता ने। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही रहेगा। कमेंट में आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर डालिएगा, कितना क्वेश्चन सही किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद और जोहार साथियों।